तो भाई ऐसे कुछ दिखती है ये जगह, है ना अमेजिंग। चलो भाई यहाँ तक आ गए हैं तो पापा को करते हैं गुड मॉर्निंग। राम कृष्ण हरे। अब करते हैं अपनी राइड की शुरुआत। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीएससी बाइकर। सो आज मैं अचानक से बिना किसी प्लान किए हुए निकल पड़ा हूँ। पता नहीं अब रास्ता कहाँ जाएगा, लेकिन मेरे दिमाग में दो तीन जगह तो है, लेकिन अब वो राइड सडन हो जाएगी, एकदम से सडन किया। ऐसे मैंने कुछ प्लान नहीं किया कि आज बाहर निकलना है, बस मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैं बस निकल रहा हूँ। चलो भाई सबसे पहले तो पेट्रोल भरवाते हैं। पेट्रोल ए त्या तुतुल नहीं पुतुल नहीं। निकालते हैं अपना कनस्तर, अपना बापू। क्या बोला तूने? ये देखो ऐसे होता है कैश। हालांकि मैं कैश कम कैरी करता हूँ, लेकिन कैरी ज़रूर करता हूँ। तो अभी मैं रुका हूँ ये टोल पे जो पुणे सातारा रोड पे है। तो अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया, अगर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो मेरे एक बकेट लिस्ट में एक लोकेशन थी, तो अब अपन वहीं चलते हैं, जो कि यहाँ से 71 किलोमीटर और लगने वाला है 1.5 घंटा। शायद उससे ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि मैं धीरे धीरे जाऊँगा। अब कुछ जैसे जल्दी है नहीं, 7:30 बजे तक मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। तो चलते हैं। और सच बताऊँ तो ये लोकेशन बहुत सही होने वाली है। बदल 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 भाई 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 मेरा भाई तू सुन के बदल क्या भाई करेगा प्लीज। यार। चलो भाई प्रस्थान किया जाए। क्या देख रहा है छोटे? अबे कौन है बे तू? तो पब्लिक आता अब मराठी निकल गया भाई। मसल रिफ्लेक्स, मसल रिफ्लेक्स, कोई ना। तो अब हम चल रहे हैं महाराष्ट्र के अपने पैंगोंग लेक पर, या पैंगोंग कह लो या नैनीताल कह लो, जो भी कह लो, लेकिन सुंदर बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर किसी की पसंद वो मानी जा सकती है। वहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है, चाहे ले लो स्वदेश हो या अपना चेन्नई एक्सप्रेस, या बी का जो ब्लॉकबस्टर था छावा, उसकी भी शूटिंग जो है ना वहीं पे हुई है। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जगह कितनी खूबसूरत हो सकती है। अब ये फ्लैश मारते हैं तो मैं पूरा अंधा हो जाता हूँ यार। मत मारा करो, लो बीम पे चला करो। का कारण नरेंद्र मोदी। क्या बोला तूने? चलो सर, सी यू अगेन। भाई अकेले रहने का ये तो फायदा होता है मेरे साथ कि मुझे अगर किसी से बात करनी हो तो मैं तुरंत घुस जाता हूँ, मैं ऐसे दूसरी बार सोचता नहीं हूँ। लेकिन ग्रुप के साथ होता हूँ तो थोड़ा झिझकना पड़ता है। चलो भाई, तो यहाँ से अपना मंजिल जो है तो वो बचे बस 28 किलोमीटर्स। यहाँ से एक राइट टर्न आएगा और उसके बाद सीधा 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 ही रास्ता है। ये रहा अपना टर्न। उत्तरी ऐसी जगह पे स्पीड ब्रेकर है ना, वो किसी को पता भी ना चले। और इस ब्रिज से लेना है हमें राइट।
भाई साहब, सस्पेंशन जाएंगे आज मेरा, लग तो रहा है। और ये लो भाई, चल लो ऐसे ही। अब अभी हम एंटर कर चुके हैं वाइस सिटी में। तो यहाँ से हमें एक राइट टर्न लेना है और वहाँ से सीधा अपने मंजिल की तरफ। तो अब तक तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर गेस नहीं किया हो तो जुड़े रहना, मैं आगे जाके लोकेशन बता दूंगा। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैं अगर शुरू में ही लोकेशन बता दूं ना, तो सीधे गूगल मैप लगा के तुम लोग जा रहे हो। ना 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 भाई, यूट्यूब चैनल शुरू किया है, व्यूज भी तो चाहिए। और ये जो रास्ता है ना, यहाँ से हमें लेना है राइट। ये जो नीचे मंदिर की तरफ जाएगा, वो वाला। ये रहा मंदिर, और यहाँ से जाना है हमें सीधा। ध्यान से जाना, गांव वाला रास्ता है। तो हम लगभग जल पास में पहुंच चुके हैं हम, लगभग। क्योंकि पीछे जो है ना, वो डैम चला गया जहाँ पानी रोका जाता है, वो वहाँ पे अगर दिख रहा होगा तुमको तो ये देखो। तो यहाँ से थोड़ा और आगे जाके जो एक टर्न है, वो टर्न लेना है, फिर हम जा सकते हैं वहाँ पे, जो एक व्यू पॉइंट है, जो दिखने में बहुत सही है एक्चुअली। रहा वो व्यू पॉइंट, हल्का सा स्ट्रगल है, लेकिन जगह तो देखो भाई, क्या ही जगह है। तो भाई ऐसे कुछ दिखती है ये जगह, है ना अमेजिंग। देखा जाए तो ये है धोम डैम का वाटर। धोम डैम जो है वो वहाँ पे है, जूम करूँगा तो दिख जाएगा। वो जो लाइन है ना, वो वाली है डैम, और ये है डैम का रुका हुआ पानी, एकदम पैंगोंग लेक की तरह दिखता है। और वहाँ पे जहाँ से मैं अभी आया हूँ ना, वहाँ से, तो वहाँ पे एक स्कूटर भी है, जैसे वहाँ पे था 3 इडियट्स वाला शूट है ना वहाँ पे। और यहाँ पे ना मलखम की शूट चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है या शूट चल रहा है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो चल रहा है, लेकिन मलखम है इतना तो मुझे पता है। और ये रही अपनी गाड़ी, वो रहा अपना ट्राइपॉड, और ये रहे नज़ारे, और क्या ही चाहिए। मैं ना अभी रील के लिए कंटेंट शूट कर रहा था, और अचानक से ना एक कुत्ता मेरे बाजू में आके बैठ गया। तो कुत्ते की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाकी दूसरे 2-3 कुत्ते आए ना, ये अचानक से खड़ा हो गया, और जो मेरे फटके हाथ में आई थी। और ये मामूली ब्रीड भी नहीं है, डॉबरमैन है। मुझे तो लगा कि मुझे ही काटेगा। थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था। बैठ, देखो तो ज़रा कैसे आराम से बैठा है, किसी की फिक्र ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, मस्त अपनी छाव में बैठा है। जो मेरे कान गरम कर रहे हैं इसने एक बार खड़े होके, मैं क्या ही बताऊं। तो अभी मैं निकल चुका हूँ वापस पुणे के लिए, और बीच में मेरे एक्शन कैम की बैटरी डेड हो गई थी, तो एक जगह रुक के चार्ज कर लिया है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 28% कुछ बैटरी चार्ज हो चुकी है, तो उस हिसाब से ही अब मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन पीछे जो धूल खा के आया हूँ ना मैं, ये रोड का काम जितना चल रहा था भाई, हद नहीं है। हेलमेट के अंदर बलकलावा के अंदर से मेरे नाक में धूल चली गई। तो जस्ट इमेजिन कि कितना खराब रोड है। तो अगर कोई आ रहा है तो भाई अपना नाक संभाल के चलना, क्योंकि
ओके, तो लग गए हम पुणे सातारा हाईवे पे। तो यहाँ से लेंगे एक टर्न, और ये ले लिया टर्न, और अब निकलते हैं सीधा सीधा एकदम सीधा पुणे की तरफ बिना रुके। तो ये टनल नहीं हुई है क्या? इससे पहले आया था मैं, शायद मैं रात को आया था, इसलिए मुझे शायद पता नहीं होगी। ओके, मस्त है यार। कातरस के पास भी एक ऐसी टनल है, लेकिन वो है ना थोड़ा एको करती है, ये एको ही नहीं कर रही है। बड़ी शांत टनल है, शांत एकदम। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट भी है कुछ, 60 की स्पीड लिमिट है। मैं 76 से चल रहा हूँ। स्लो कर लेते हैं। वो टनल से बाहर आते हुए भी मस्त व्यू बन रहा है यार। सही है। मतलब हम जब आए थे, तो आगे चल के मैं रास्ता दिखा दूंगा आपको। ना घाट से आए थे, वो घाट है उस तरफ, तो वो टेढ़ा मेढ़ा करके आए थे, लेकिन जाने के लिए ना सीधा रास्ता है। शायद आने के लिए भी ये वाला चालू हो जाए कुछ सालों में। फिर तो क्या है, सीधा सीधा ही आना है। कुछ 1 घंटे का ही रास्ता बन जाएगा फिर। भाई इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, अगर ये रोड आए और ऐसी आवाज निकले, पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई ट्रैफिक से जूझ जूझ के मैं पहुंच गया हूँ अब सिटी के अंदर। अगर लगभग यहाँ से मैं 4-5 किलोमीटर में मेरा घर आएगा, तो मेरा ब्लॉग तो यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। लो, फिर से सिग्नल लग गया। कोई बात नहीं, मैं सिग्नल का इंतज़ार करता रहूँगा। आप बताओ ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और ये मेरा इंस्टा आईडी है, इस पर ज़रूर ज़रूर फॉलो कर लो। यहाँ पे सपोर्ट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।